अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बेंगलोर जा रही थी, तो मैं हैदराबाद में हूँ अभी। तो हैदराबाद से मेरी फ़्लाइट होगी रात के 10:50 पे। तो मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ 1 बजे पहुँच आई हूँ तो चलो मैं घूमती हूँ। तो ये यहाँ पे आप लोग गेस करके बताइए कि ये कौन सा पार्क है हैदराबाद का, ये कौन सा पार्क है। लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शाम का टाइम था, वही शाम नहीं, वही 2 बज रहे थे शायद। और लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, और बाकी धूप भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो वहाँ का मौसम जो है वो ऐसा ही होता है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है। तो मैंने फिर अपनी एक मैम थी, उनसे कह के मैंने अपनी वीडियोस बनवाई, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी, मैं खुद ही अपने हाथ से बना रही थी। तो मैंने सोचा कि एक मैं अपनी बनवा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने अपनी वीडियोस खुद से बनाई, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी। खाने पीने की चीज़ें, जैसे अगर आप एक सैंडविच भी लेते हैं, एक सैंडविच वो आपको पड़ेगा 50 रुपीज़ का। अंदर था ना, इसलिए देखिए ये शाम में कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। वो झंडा लगा हुआ है, भारत का झंडा, वो बीच में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कहीं भी खड़े हो वो झंडा ज़रूर दिखेगा, इतना प्यारा लग रहा था। ये देखिए एकदम, मतलब मैंने जूम करके बनाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पार्क के बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ 9 पे। यहाँ पे बोट चल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं इतनी दूर आई हूँ और यहाँ ना जाऊँ तो बेकार है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ चलते हैं। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, टिकट मिलना मुश्किल हो रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि टिकट नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक जो अगर जहाँ से सब जा रहे थे वहाँ का टिकट था 50 रुपये, और जहाँ से मैंने एंट्री ली थी वहाँ था 100 रुपये। लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। भीड़ की वजह से मैंने अलग से दूसरी जगह से टिकट लिया। 2 जगह मिल रहे थे, एक प्राइवेट था और एक उधर सरकारी टाइप से था। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी मैं उधर ले ही नहीं पाई, बहुत भीड़ थी। फिर ये देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है एरिया। ये शाम के टाइम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लाइट ही लाइट थी और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब वहाँ आप शाम में चले जाते तो दिल खुश हो जाता, इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वहाँ चढ़ते हुए वीडियोस बनाई। फिर उसके 9 पे मेरा टिकट हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। फिर ये बोट है, तो वहाँ पे जब गई, बहुत से लोग थे, जो बहुत कुछ लोग तो डर भी रहे थे, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे यकीन था कि सब अच्छा ही होगा। और फिर मैं यहाँ पे ये भैया हैं, सबको बैठा रहे थे कि आप लोग बैठ जाइए। और यहाँ पे एप्रन वगैरह भी रखा हुआ है, बाई चांस कुछ भी अगर ज़रा सा होता है तो ये आप पहन सकते हैं। फिर बहुत सी औरतें थीं, मैम थीं, और लेडीज़ थी, जेंट्स भी थे। तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। रात में तो वैसे भी हर जगह अच्छा लगता है। फिर मैंने सब वीडियोस बनाई, अपनी बनाई और बोट की बनाई, और पूरा जो एरिया लिया गया है, जहाँ तक मेरा फ़ोन चलता ही रहा था। मुझे डर था कि मेरा फ़ोन गिर ना जाए, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बनाती रही, वीडियोस बनाने में मैं नहीं चूकी थी। फिर यहाँ पे ये भैया हैं, ये चला रहे हैं और ये सबको बता भी रहे थे कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। मतलब 40-40 मिनट लगा होगा, 1 घंटा तो आप मान के रखिए कि पूरा उन्होंने घुमा दिया था। और ये फिर मैंने और लोगों की भी वीडियोस बनाई, अपनी वीडियोस बनाई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। हैदराबाद मुझे याद रहेगा, मैं पहली बार गई थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी भूख भी लग गई थी, तो सैंडविच वगैरह वहाँ पे खा ही लिया था। फिर स्वीट कॉर्न बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सस्ते थे, मतलब गरम गरम स्वीट कॉर्न आपको वो निकाल के देते 30 रुपीज़ का एक पूरा। बहुत, मुझे लगता है कि वहाँ सबसे सस्ता स्वीट कॉर्न ही मुझे लगा था। मैंने मैम से कह के मैंने कहा मैम मेरी वीडियोस बना दीजिए, क्योंकि मैं अकेले खुद नहीं बना पा रही थी इतनी देर से। फिर मैंने अपनी वीडियोस बनवाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और भी ये लोग सर लोग बैठे हुए थे, जो कि इन लोग का नेचर भी अच्छा था, थोड़ा बात करने में भी अच्छे थे। और फिर उसके बाद ये देखिए लाइटों की जो छाँव है वो देखिए एकदम पानी में पड़ रही है। इतनी, इतना कोई भी हो, वो अगर गया है तो यहाँ, अगर नहीं गया तो समझ लो वो हैदराबाद नहीं गया। तो अगर कभी भी जाए तो वहाँ ज़रूर जाएं, और शाम में जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि शाम की बात ही अलग होती है। फिर उसके बाद उन्होंने, जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने बोला कि आप लोग उतर जाइए, थोड़ी देर के से जाइए वहाँ पे फ़ोटो खींच के, फिर 10 मिनट के बाद यहाँ पे फिर से मिलिएगा 9 पे। फिर मैंने अपनी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ भी लिए थे, फ़ोटोज़ मैंने नहीं अपलोड किए हैं, वीडियोस बनवाई। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है शाम में, लाइटें सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र में पड़ रही हैं, इतना बेहतरीन लग रहा था, कुछ कहने को नहीं। मैंने कहा कि मैं
किसी से भी कहला के वीडियोस अपनी बनवाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने बहुत मज़े किए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा पहली बार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा, इतना मज़ा आएगा। वो भी मैं अकेले ही खुश थी, अकेली वीडियोस बना रही थी, अकेली मज़े ले रही थी, अकेली ही खा रही थी, सब मुझे अकेली ही करा मैंने। मैं ज़रा भी नहीं हिचकिचाई। मैं बहुत मतलब काफ़ी लखनऊ से पूरा हैदराबाद, फिर मैं बेंगलोर भी मुझे जाना था, वहाँ भी गई। फिर यहाँ पे ये वीडियोज़ अपलोड करने के बाद आपको जो और भी वीडियोज़ होंगी वो भी अपलोड होगी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। नया एरिया है तो थोड़ा सा वो लग रहा था, लेकिन मैं अकेले सब कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। तो मैंने अच्छे से अपनी वीडियोज़ बनाई, लोगों की भी वीडियोस बनाई कि जिसमें मैं गई हूँ और लोग भी यादगार रहे मेरे। और मुझे नहीं पता ये लोग कौन थे, लेकिन जो भी थे बहुत अच्छे थे। तो काफ़ी मज़े किए। मैं रात के 9 साढ़े 9 बजे फिर गई एयरपोर्ट। बहुत लेट हो गया था, लेकिन तब भी मैं चली गई। 10:50 हो रहा था, 10:50 की ट्रेन वो फ़्लाइट थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से पूरा वीडियोस बनाया, और लोग भी वीडियोस बनवा रहे थे। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत लोग होते हैं मना कर देते हैं कि नहीं आप मेरी मत बनाइए, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो सब जब वीडियोस मैं बना चुकी तो मैंने कहा मैं अभी तो अपलोड कर नहीं पाऊँगी, अपलोड तो सुबह ही होगी। लेकिन फिर भी लेट हो गया, मुझे आए हुए 3 दिन हो रहा है, लेकिन वीडियोस मेरी अब अपलोड होगी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। नई नई जगह पे बहुत चीज़ें सीखनी होती हैं, देखना होता है, और वो भी अगर अकेले हो तो थोड़ा सा और भी दिक्कत होती है। लेकिन मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, मुझे अच्छा लगा, अच्छे लोग मिले मुझे, ऐसा नहीं है। तो बस ये वीडियोस यहीं तक थी। मैंने जो भी था मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। होप, मुझे पता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस मैं लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों लाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखें। और मैं फिर ऐसी फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में